हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी का साइंस है उसका केमिस्ट्री का अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को। और ये खदानों से निकलता है, कोयला खदान से या धान के खेत से या गोबर गैस जो प्लांट है वहाँ से मीथेन गैस निकलता है। और एथिलीन और एसेटिलीन क्या है? तो ये फल पकाने वाला ये हार्मोन है। 2 नंबर हो जाएगा, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र के पीएच मान कहेगा तो 6 हो जाएगा। और खून या रक्त के पीएच मान होता है 7.4। खून जिसे रक्त कहते हैं उसका होता है पीएच मान 7.4 और दूध के कहेगा तो 6.4 हो जाएगा। और उदासीन विलयन के पीएच मान हो जाएगा 7। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं एल्केन को और इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो एल्कीन और एल्काइन दोनों को, और इसका सूत्र होता है एल्कीन के CnH2n और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। 4 नंबर हो जाएगा, एलपीजी किसका मिश्रण है? तो एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। 5 नंबर देखेंगे, कृत्रिम सिल्क किसे कहते हैं या कौन कहलाता है? कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। और वही कहेगा कि कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो कृत्रिम रेशा हो जाएगा नायलॉन और प्राकृतिक रेशा हो जाएगा रेयॉन। कृत्रिम सिल्क या प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं? तो रेयॉन को। और कृत्रिम रेशा कहते हैं नायलॉन को। पॉलीथीन, पॉलीथीन किससे बनता है? तो एथिलीन से बनता है। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा, भूरा कोयला कहलाता है, भूरा कोयला कहलाता है लिग्नाइट। और बिटुमिनस क्या है? तो ये मुलायम कोयला है। और सबसे अच्छा कोयला कहेगा तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है अधिक होती है। 7 नंबर हो जाएगा, द्रव्य सोना कहलाता है, द्रव्य सोना कहलाता है पेट्रोलियम। सफ़ेद सोना कहेगा किसे कहते हैं? तो सफ़ेद सोना कहते हैं प्लेटिनम को। और कहेगा सोना किस में घुलता है? तो सोना घुलता है एक्वा-रेजिया में। 8 नंबर हो जाएगा, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। तो रॉकेट में जो प्रयुक्त ईंधन है उसे प्रणोदक कहते हैं, प्रणोदक कहते हैं। और नोदक क्या है? तो नोदक, नोदक का प्रयोग करते हैं ईंधन का। रॉकेट में जो नोदक है ये नोदक में द्रव्य हाइड्रोजन और द्रव्य नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं रॉकेट में नोदक के रूप में। आगे देख लेंगे 9 नंबर हो जाएगा, निम्न कोटि का कोयला है, निम्न कोटि का कोयला हो जाएगा पीट। और मुलायम हो जाएगा बिटुमिनस। और ऊंचे कोटि के कोयला कहेगा तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। भूरा कोयला लिग्नाइट हो जाएगा। 10 नंबर है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। और वही कहेगा प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक किसका मात्रक होता है? प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा होता है मीथेन का। 11 नंबर हो जाएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए प्रयुक्त होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीएमाइड का प्रयोग करते हैं। और वही रेन कोट बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट में पॉलीएमाइड का प्रयोग होता है बनाने में, और वही रेन कोट बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग होता है। आगे देख लेंगे 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अशुद्ध जल जिसे शुद्ध जल कहते हैं का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7। समुद्र जल का पीएच मान हो जाएगा 8.4। रक्त के पीएच मान हो जाएगा 7.4। और पीएच स्केल के कहेगा खोज किसने किया था? तो ये किए थे सोरेनसन। 13 नंबर है, एल्काइन का सूत्र होता है, एल्काइन के सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2। एल्कीन का हो जाएगा CnH2n। 14 नंबर है, गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया था? तो ये किए थे CB देसाई ने। गोबर गैस संयंत्र के निर्माण किए थे CB देसाई। भारी जल के खोज किए थे HC यूरे। और कब? तो 1932 में किए थे। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होता है। कहेगा सर्वाधिक ऊंचे गलनांक किसका होता है? तो सर्वाधिक ऊंचे गलनांक वाला तत्व कहेगा तो कार्बन हो जाएगा। और सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व भी कहेगा तो कार्बन ही हो जाएगा।
16 नंबर है एलपीजी को विशेष गंध के लिए, यानी कि एलपीजी जो गैस है इसे विशेष गंध के लिए जिससे लीक होने के पता लगे उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इथाइल मरकैप्टन का। एलपीजी में लीक के पता लगाने के लिए कहेगा विशेष गंध वाला क्या मिलाया जाता है, तो इथाइल मरकैप्टन। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने से क्या बनता है, तो ये बनता है मीथेन गैस। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू के पीएच मान होता है 2.2। शराब के पीएच मान कहेगा तो 2.8 हो जाएगा और सिरका के पीएच मान हो जाएगा 2.4। रेयन निर्माण किससे होता है, रेयन का निर्माण होता है सेलुलोज से। रेयन का जो कहेगा निर्माण किससे होता है, तो सेलुलोज से होता है और ये क्या है, तो प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज ये प्राकृतिक बहुलक है और सेलुलोज से ही रेयन का निर्माण होता है। आगे देख लेंगे 19 नंबर हो जाएगा पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो पीवीसी कह रहा है किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड से। 20 नंबर हो जाएगा जल गैस किसका मिश्रण है, जल गैस मिश्रण है CO+H2 का। वही प्रोड्यूसर गैस कहेगा तो ये मिश्रण है CO+N2 का। जल गैस मिश्रण हो जाएगा CO+H2, प्रोड्यूसर गैस कहेगा तो CO+N2 का मिश्रण है। 21 नंबर हो जाएगा कोयले की खदानों से कौन सी गैस निकलती है, तो कोयला के खदान से मीथेन गैस निकलता है। और लाइटर में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो ब्यूटेन का। और वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हो जाएगा नाइट्रोजन जिसकी मात्रा होती है 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रहा है। 22 नंबर हो जाएगा पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, तो ये किए थे सोरेनसन ने। ऑक्सीजन के खोज किए थे प्रिस्टले ने और रासायनिक विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो लेबोजियर को। और हाइड्रोजन के खोज किए थे 1766 में हेनरी कैवेंडिश। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, तो CO+N2 का। सर्वोत्तम कोयला कौन सा है, सर्वोत्तम कोयला हो जाएगा एंथ्रासाइट, भूरा हो जाएगा लिग्नाइट और निम्न कोटि का पीट हो जाएगा मुलायम कहेगा तो बिटुमिनस हो जाएगा। 25 नंबर हो जाएगा मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कहेगा तो नायलॉन हो जाएगा और प्राकृतिक रेशा कहेगा तो ये हो जाएगा रेयन। आगे देखेंगे 26 नंबर है प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक कौन सा है, तो प्राकृतिक गैस के मुख्य संगठक हो जाएगा प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन। और इसमें सर्वाधिक मात्रा यानी कि अधिक मात्रा में कौन रहता है, तो मीथेन रहता है। कांच क्या है, तो कांच हो जाएगा अतिशीतित द्रव्य। कांच क्या है, तो कांच अति शीतित द्रव्य है। आगे देख लेंगे कहे कांच किससे बनता है, तो बालू, सोडा और चूना पत्थर को मिलाकर कांच बनाया जाता है। 28 नंबर हो जाएगा प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है, तो प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में पायरेक्स कांच का उपयोग होता है। फिलंट कांच का प्रयोग दूरबीन और कैमरे के लेंस में किया जाता है। क्रूक्स कांच कहेगा तो इससे धूप के चश्मा का निर्माण होता है। क्रूक्स कांच का प्रयोग कहाँ होता है, धूप चश्मा बनाने में। 29 नंबर हो जाएगा एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो एलपीजी के मुख्य घटक हो जाएगा ब्यूटेन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है और हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन भी कहा जाता है। और कहेगा ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन से तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन और दूसरा हो जाएगा हीलियम। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है, तो समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। मानव शरीर में सोडियम की अधिकता से क्या होता है, तो सोडियम की अधिकता से मानव शरीर में रक्तचाप बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन में कहेगा किसकी कमी होती है, तो डिहाइड्रेशन में सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। पौधे कह रहा है कि पौधे जो है नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, तो नाइट्रेट मात्रा में, नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। कह रहा है कि रबड़ किस में घुलता है, तो रबड़ घुलता है सल्फर डाइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या घुलता है, तो रबड़ घुलता है। सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो ईंधन है ये सबसे कम प्रदूषण करता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन के पीएच मान हो जाएगा 7 और 7 से जो कम होगा वो हो जाएगा अम्ल और 7 से अधिक जिसका
pH मान रहेगा वो हो जाएगा क्षार। अम्ल क्या करता है, तो ये नीला लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। और क्वेश्चन आता है कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन कहेगा किसका सूचक है, तो ये वायु प्रदूषण का सूचक है। किसका सूचक है, वायु प्रदूषण का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता जांच की जाती है ऑक्टेन संख्या से। वही कहेगा कि डीजल की गुणवत्ता किससे जांच की जाती है, तो सीटेन संख्या से। 34 नंबर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो पेट्रोलियम या कच्चा तेल। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। आगे देख लेंगे 35 नंबर हो जाएगा, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं, तो प्रभावी आसवन विधि द्वारा। समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है साधारण आसवन विधि द्वारा। 36 नंबर हो जाएगा, निम्न में कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें हो जाएगा एथाइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा एथाइन, या प्लास्टिक भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आगे देख लेंगे 37 नंबर हो जाएगा, गैसोहॉल किसका मिश्रण है, तो गैसोहॉल हो जाएगा गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण। गैसोहॉल गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्र ये किसकी प्रक्रिया है, तो बायोगैस जो संयंत्र है ये किण्वन प्रक्रिया है। आगे देखेंगे अगला टेस्ट पेपर के पहला क्वेश्चन हो जाएगा, रासायनिक दृष्टि से चूना का पानी होता है, तो रासायनिक दृष्टि से जो चूना का पानी होता है ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे क्या कहते हैं, तो बुझा हुआ चूना कहते हैं। और बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। सूत्र कहेगा तो CaO हो जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र हो जाएगा CaOH के होल ट्वाइस। धोने वाला सोडा क्या हो जाएगा, तो धोने वाला सोडा को कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को धोने वाला सोडा कहा जाता है। और खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। 2 नंबर क्वेश्चन है, TNT क्या है, तो TNT ये एक विस्फोटक है और सर्वाधिक विस्फोटक के रूप में TNT का ही प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म कहेगा तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन हो जाएगा। TNT के फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नोबेल का तेल कहलाता है, नोबेल का तेल किसे कहते हैं, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। डायनामाइट का मुख्य घटक क्या है, तो डायनामाइट का मुख्य घटक हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। और कहेगा बारूद के अवयव कौन सा है, तो पोटेशियम नाइट्रेट ये बारूद का अवयव है। और सर्वाधिक विस्फोटक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन का। 4 नंबर हो जाएगा, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये हो जाएगा NH2CONH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH2CONH2। और कहेगा यूरिया का रासायनिक रूप क्या हो जाएगा, तो यूरिया का रासायनिक रूप में इसे कहते हैं कार्बामाइड। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। 6 नंबर है, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर टेपों पर लेपित पदार्थ कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। जस्ते का फूल ये किसे कहा जाता है, तो जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। 8 नंबर हो जाएगा, चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है, चश्मे का लेंस बनाने में कह रहा है कि किस कांच का प्रयोग होता है, तो चश्मे का जो लेंस बनता है इसमें प्रयोग किया जाता है क्राउन कांच। और धूप वाले चश्मा बनाने के लिए उसमें क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं। ये अलग अलग क्वेश्चन है, केवल चश्मा का लेंस कहेगा तो क्राउन कांच का प्रयोग करेंगे, और धूप वाले चश्मा बनाना होगा उस लेंस में किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्रूक्स कांच का। और दूरबीन या कह रहा है कि कैमरे के लेंस में किस कांच का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा फिलांट कांच। दूरबीन या कैमरे के लेंस में फिलांट कांच का प्रयोग करते हैं। और प्रयोगशाला में किस कांच का प्रयोग होता है, तो पायरेक्स कांच का। आगे देख लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है,
जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम के सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O। जिप्सम का सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O। और नीला थोथा किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा, धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3। और वही कहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 हाफ H2O। 10 नंबर है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक हो जाएगा सिलिका, चूना और एल्यूमिना। ये तीनों से मिलकर पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। और पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार कौन किए थे? तो जोसेफ स्पीडेन 1824 में। आगे देख लेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयुक्त रसायन कौन सा है? तो ये हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। और कहेगा फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। और वही फिक्सर के रूप में कहेगा तो सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। DDT जिसे कीटाणुनाशक कहते हैं, ये किससे बनता है? तो कोलोरेल से बनता है, कोलोरल से बनता है DDT। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। 12 नंबर हो जाएगा, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो पटाखों में जो हरा रंग होता है ये बेरियम के कारण होता है। बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग होता है। आगे देखेंगे, लाल रंग कहेगा तो अस्ट्रांसियम के कारण होता है। लाल कहेगा तो ये हो जाएगा अस्ट्रांसियम। आतिशबाजी में देखे जाने वाला गहरा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हो जाएगा अस्ट्रांसियम। हरा कहेगा तो बेरियम। बारूद की खोज किसने किया था? बारूद के खोज किए थे रोजर बेकन ने। और वही कहेगा रमन प्रभाव की खोज किसने किया था? तो सेविन रमन किए थे। आगे देख लेंगे, 15 नंबर हो जाएगा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट के आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल 1867 में। और कहेगा डीजल इंजन की खोज किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल किए थे। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किए थे थॉमस अल्वा एडिसन। 16 नंबर हो जाएगा, पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने किया? तो ये किए थे जोसेफ स्पीडन 1824 में। रेडियो की खोज किए थे मार्कोनी। गति के नियम की खोज किए थे न्यूटन। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज कहेगा तो माइकल फैराडे किए थे। आगे देखेंगे, 17 नंबर हो जाएगा, RDX का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट हो जाएगा। RDX के फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। 18 नंबर हो जाएगा, नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। और कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं? तो नायलॉन के। कृत्रिम रेशा नायलॉन के, प्राकृतिक रेशा कहेगा तो रेयॉन के कहते हैं। कहेगा बेकेलाइट के निर्माण किससे होता है? तो बेकेलाइट के निर्माण होता है फिनोल से। 19 नंबर हो जाएगा, नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो नैप्थलीन के मुख्य स्रोत हो जाएगा कोलतार। और नैप्थलीन और कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो उदरपातन विधि द्वारा। आगे देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। और बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कहेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट कहेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट ये मोती का अवयव है। गैमेक्सिन कहेगा, गैमेक्सिन किसे कहते हैं? तो गैमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सिन कहते हैं। गैमेक्सिन किसे कहते हैं? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सिन कहते हैं। 21 नंबर देखेंगे, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। नीलम जिसे रूबी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Al2O3। आगे देखेंगे, 22 नंबर हो जाएगा, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किए थे बोहलर। और नाभिक के खोज किए थे रदरफोर्ड। सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता सिद्धांत दिए थे आइंस्टीन ने। 23 नंबर हो जाएगा, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? तो ये यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर हो जाएगा, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट ये धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर है,
शुष्क बूझा चूना जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है ब्लीचिंग पाउडर। शुष्क बूझा चूना जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र हो जाएगा CaOCl2। आरडीएक्स की खोज किसने किया था? तो हेंस हेनिक्स किए थे 1899 में। आरडीएक्स की खोज हेंस हेनिक्स किए थे 1899 में। 27 नंबर है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो पीने का पीने का पानी है यानी पीने का जल, इसे शुद्ध करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। आगे देख लेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये रासायनिक रूप से चूने का पानी है। 29 नंबर हो जाएगा, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल एल्कोहल। और क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के कारण जो पेड़ पौधे के पत्ता होता है ये हरा होता है। आगे देख लेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये बनता है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। 32 नंबर है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर के रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। साबुन क्या है? तो साबुन उच्च वसीय अम्ल वाला लवण है। साबुन हो जाएगा उच्च वसीय अम्ल वाला लवण। जस्ते का फूल कहलाता है तो जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल के कहा जाता है। जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। 34 नंबर है, निम्न में मोती का घटक क्या है? निम्न में से कह रहा है कि मोती के मुख्य घटक हो जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दंत मंजन पेस्ट पाउडर बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग दंत मंजन के जो पेस्ट है उसका पाउडर बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनियर क्वेश्चन है, देख लेते हैं, जो कि ये महत्वपूर्ण रहेगा। ये हर एक क्वेश्चन, हर एक जो एग्जाम है कॉम्पिटिटिव लेवल का उसमें आता है। तो देख पढ़ते हैं, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं। तो नॉन स्टिक जो बर्तन है ये टेफ्लॉन के बने होते हैं। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो ये हो जाएगा पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम हो जाएगा पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आगे देखेंगे, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो अस्ट्रांसियम के उपस्थिति के कारण। वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर ग्लास हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहते हैं। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है? तो बोन ब्लैक हो जाएगा। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बोन ब्लैक हो जाएगा। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा कोलतार। पोटेशियम की खोज किसने की थी? तो हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम की खोज की थी और सोडियम के भी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है तो जिंक क्लोराइड का। लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है तो जिंक क्लोराइड का। जिंक ऑक्साइड कहलाता है तो जस्ते का फूल। ऑडियो और वीडियो टेप पर लेप रहता है तो आयरन ऑक्साइड का। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड का। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड का। बर्तनों में कलाई के लिए नहीं, कलाई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड का। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो कॉपर सल्फेट को, और इसे कहते हैं नीलाथोथा। बेकेलाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, फिनॉल को बेकेलाइट के निर्माण में प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है तो आयरन ऑक्साइड से। आगे देखेंगे, परिशीतन मदद करता है तो खाद्य पदार्थों में जैविक अभिक्रियाओं की दर को कम करने में। परिशीतन किसमें मदद करता है? तो खाद्य पदार्थों में जैविक अभिक्रियाओं की दर को कम करने में। घरेलू परिशीतकों में प्रयुक्त होता है तो फ्रियोन, और ये ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड।
फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में यानी कि अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का। वुड स्पिरिट कहलाता है मेथिल एल्कोहल। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा शक्कर के किण्वन से बनता है तो शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल एल्कोहल। विद्युत के कारण लगी आग को बुझाया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड से। विद्युत के कारण लगी आग को बुझाया जाता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CCl4। एस्पिरिन साधारण नाम है तो एस्पिरिन का साधारण नाम हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन के साधारण नाम हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव है सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।